हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात हम लोगों को ऑलरेडी पता है रीजंस क्या है, बट फिर भी फॉर्मेलिटीज़ तो करने पड़ते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आज बाजार में जो गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे सिर्फ एक कारण है और कोई भी नया कारण नहीं है। इस वीडियो में उसी की चर्चा होने वाली है। तो एक काम कर लेते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इसको भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो हम लोग मार्केट के ऊपर ही चले जाएंगे, देख लेते हैं बीएससी सेंसेक्स। बहुत टाइम के बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत बड़ी गिरावट, मतलब 3.5% गिरना, 1700 पॉइंट्स की गिरावट हम लोग कह सकते हैं। बहुत ही मतलब इसके पहले भी बहुत मतलब गिरावट हुई थी, 500 होती थी, 700 800, बट ये वाली गिरावट हम लोग कह सकते हैं बहुत ही मैसिव गिरावट है, जो कि हर किसी को पता है। एंड शुरुआत से हम लोगों को ये चीज़ें देखने को मिली थी। उसी के साथ साथ निफ्टी 50 की भी बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 500 पॉइंट की गिरावट, 525 भी आप कह सकते हैं, 3.5% की गिरावट। एंड ये जो गिरावट थी क्लियर कट हम लोगों को यहाँ पे पता है, यहाँ पे कोई भी जो रीज़न था ड्यूरिंग द मार्केट हम लोग को देखने को नहीं मिला। हम लोग को ये ऑलरेडी रीजंस यहाँ पे देखने को मिले थे। मतलब कल के दिन, जो संडे के दिन हमारे सामने जो भी खबरें आ रही थी, आप लोगों ने कल के वीडियोस भी देखे होंगे, बहुत सारे हिंट हम लोग को यहाँ पे मतलब ऐसे हिंट मिल रहे थे जहाँ पे संकेत आ रहे थे कि एनवायरनमेंट यहाँ पे खराब हो रहा है। एंड उसी का नतीजा आज हम लोग को बाजार के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। उसी के साथ साथ निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें, जितने भी अगर आप लोग यहाँ पे इंडेक्स देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी सारे के सारे इसमें हम लोग को आज प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली है। अगेन कहना चाहूँगा कि ये मैं बता क्यों रहा आप लोगों को कि ये कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जब पूरा का पूरा बाजार गिरता है तो कोई चिंता की बात नहीं होती है, राइट। वो रिकवरी भी कभी ना कभी हो जाएगी। मेन मुद्दा वो नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए हैं रीज़न के लिए। एंड जैसे मैंने कहा, रीज़न तो दोस्तों सिर्फ एक ही है, एंड वो बार बार मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा चुका है। एंड वो है दोस्तों कोविड का रीज़न। लगातार केसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। एंड अभी किधर तो मैंने डेटा पढ़ा, 1.6 लाख के भी पार केसेस यहाँ पे जा चुके हैं इंडिया की अगर हम लोग बात करें। तो क्या इसके चलते यहाँ पे मार्केट गिरता है? मैं अगेन कह रहा हूँ कि कोविड के केसेस 1.6 हो या फिर 2.6 हो या फिर 3.6 हो, कोई मार्केट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट को एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है, एंड वो होता है लॉकडाउन। यस दोस्तों, इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो बाजार रिएक्ट आप लोगों को करते हुए देखने को यूजुअली मिल जाता है। एंड जहाँ जहाँ पे हम लोग को लॉकडाउन की खबरें देखने को फिलहाल यहाँ पे मिल रही है, पॉसिबिलिटी वाली हम लोग कह सकते हैं। एंड इस वक्त की जो लॉकडाउन की चीज़ें हैं वो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस डिस्ट्रिक्ट पे लॉकडाउन लगेगा या फिर इस जगह पे लगेगा, नहीं। अभी यहाँ पे लॉकडाउन की बातें आ रही है स्टेट वाइड। इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं बाजार में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला है। कल भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक वीडियो कवर किया था जहाँ पे महाराष्ट्र में लॉकडाउन के चांसेस सबसे ज़्यादा अभी देखने को मिल रहे। पूरे महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, अभी कोई पुणे मुंबई की बात नहीं हो रही, पूरे महाराष्ट्र में। एंड वो भी लॉकडाउन होगा समवेयर अराउंड 14 डेज का, पॉसिबिलिटी अभी भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। फिर भी बाजार ने इसको नेगेटिवली रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि जो भी फैसला यहाँ पे लेने वाले हैं लॉकडाउन से रिलेटेड, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, तो चीफ मिनिस्टर लॉकडाउन के फेवर में है। उसी के साथ साथ जो टास्क फोर्स है वो भी लॉकडाउन के फेवर में है। हेल्थ मिनिस्टर की भी अगर हम लोग बात करें, जो भी चीज़ें चल रही है वो भी लॉकडाउन के फेवर में। सारी चीज़ें अगर हम लोग देखें तो वो लॉकडाउन के फेवर में है। सिर्फ अभी सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता है वो एसओपी लाना पड़ती है, गाइडलाइंस लानी पड़ती है, इसके लिए प्रिपरेशंस चल रही है। एंड इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 90% चांसेस है कि यहाँ पे आने वाले 2 दिन, मतलब 14 अप्रैल को यहाँ पे अनाउंसमेंट होने वाला है महाराष्ट्र में क्या लॉकडाउन होगा या नहीं, राइट। एंड 90% चीज़ें सब लोग पकड़ के ही चल रहे हैं कि चांसेस है, क्योंकि जिस तरीके के प्रिपरेशंस देखने को मिल रहे हैं एंड जो केसेस भी बढ़ रहे हैं। इसके चलते यही बात सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं 15 to 14 डेज़ का लॉकडाउन यहाँ पे लग सकता है। अभी इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकती है, मतलब कुछ जगह पर बहुत ही ज़्यादा केसेस है, वहाँ पे शायद से ज़्यादा लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। जहाँ पे कंपैरेटिवली कम है, आप लोगों को याद है लास्ट टाइम कैसे ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन किया गया था, वैसे भी चीज़ें हो सकती है, वो डिपेंड करती है। बट ओवरऑल इसी न्यूज़ के चलते सिर्फ ये एक ही कारण है कि यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट में लॉकडाउन के चांसेस बढ़ चुके हैं, एंड इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। एंड इसी के चलते यहाँ पे हम लोग को बाजार ने पहले रिएक्शन, बाजार हमेशा इस दिन का इंतजार नहीं करेगा कि 14 तारीख को यहाँ पे क्या बोलते हैं। हाँ, अगर 14 तारीख को अगर सरप्राइजिंगली उन्होंने ये कहा कि हम लोग पूरे स्टेट वाइड लॉकडाउन नहीं लगा रहे पर्टिकुलर जगह पे, तो बाजार थोड़ा सा रिवर्सल भी आप लोगों को दिखा सकता है। वो डिपेंड करता है न्यूज़ के ऊपर। बट आज की जो गिरावट है उसको जिम्मेदार अगर ठहराना है तो ऑब्वियसली ये जो कोविड
लगातार बढ़ रहा है, एंड इसके चलते जो लॉकडाउन की खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है, एंड वो खबरें भी कौन सी है दोस्तों, अनसर्टिनिटी वाली। एग्जैक्टली अभी भी मैं भी कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, आप देख सकते हो कल का वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि शाम को फैसला आने वाला है, बट शाम को फैसला आया नहीं, बैठक हुई, उसमें यही बताया गया कि 14 अप्रैल तक इसका फैसला यहाँ पे आ सकता है। एंड बाजार को अनसर्टेनिटी से सख्त नफरत है, एंड इसी के चलते हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे गजब की यहाँ पे देखने को मिली है। सो ये मेन रीजन है। अभी जैसे मैं कहता हूँ ये मेन रीजन हो गया, तो छोटे मोटे रीजंस तो चलते रहते, बाजार टॉप पे है, ये है वो है, सारी चीज़ें चलती रहती है। तो इसी के चलते अगर हम लोग और भी कुछ देखें, मतलब देखिए महाराष्ट्र से रिलेटेड तो बातें चल रही है, लॉकडाउन जो बड़ा वाला लॉकडाउन है 2.0 की बातें यहाँ पे हो रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कुछ और भी स्टेट्स है, जैसे कि अगर हम लोग कर्नाटक की बात करें, वहाँ के जो सीएम है उन्होंने भी वार्न किया है, अभी 39 मिनट्स हो चुके हैं, कि पॉसिबल है कि वो भी वहाँ पे लॉकडाउन लगा सकते हैं। गारंटी नहीं है, अभी तक न्यूज़ कंफर्म नहीं है, बट ये पॉसिबिलिटी वाली खबरें सामने आ रही है। दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम पड़ने लगे तब हम लोग जाके दिल्ली में भी लॉकडाउन लगाएंगे, फिलहाल तो नहीं लगाएंगे। सो सारी चीज़ों को अगर आप लोग जोड़ कर देख ले तो एक ही चीज़ हम लोग को समझ में आ रही कि पैनिक देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड ऑब्वियसली ये चीज़ें होनी भी चाहिए। उसी के चलते हम लोग को यहाँ पे बाजार में भी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, जो महाराष्ट्र की बात हो रही है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस वहीं पे है, तो इसीलिए फोकस भी यहाँ पे चल रहा है। एंड देखा जाए तो इकोनॉमी के लिए बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट भी देखा जाए तो उसमें महाराष्ट्र भी आता है। सो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट लाइकली टू अनाउंस लॉकडाउन फ्रॉम मिडनाइट ऑन 14 अप्रैल टू 30 अप्रैल, राइट। ये पॉसिबिलिटी वाली सोर्सेज के द्वारा न्यूज़ सामने आ रही है। एंड अगर लॉकडाउन लग जाता है तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों को शेयर्स बताते रहता हूँ कि उन शेयर्स की हालत तो अभी मतलब बोलते हैं ना बैड टू वर्स्ट होने वाली है। मतलब उन कंपनीज की बिजनेस ही नहीं चलेगा तो करेंगे क्या, राइट। तो इसी के चलते हम लोग को ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। सो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चलो हम लोग को पता चला कि लॉकडाउन की वजह से ये चीज़ें चल रही है, नीचे जा रहा है, तो ये गिरावट कब तक ये हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, अभी तो 14 अप्रैल के बाद है, राइट। तो यहाँ पे 1-2 दिन हमारे पास यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। हालांकि 14 अप्रैल बाजार तो यहाँ पे बंद रहने वाला है, राइट, बट उसके पहले ही हम लोग को ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो जैसे कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि ये गिरावट कब तक जारी रह सकती है। सो दोस्तों डिपेंड करता है जो 14 अप्रैल या फिर उसके बाद जो फैसला आएगा महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन से रिलेटेड, वो किस तरीके का रहेगा एंड कितने टाइम का रहेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 15 दिन का रहेगा, राइट, तो हम लोग कह सकते हैं वही यहाँ पे प्रेडिक्शन यहाँ पे चल रहा है, बट उससे ज़्यादा अगर हो गया सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बाजार को और भी थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ पे रीज़न मिल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने पहले ही बोली ना, ये चीज़ें आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये तो डिपेंड करता है कि वो मीटिंग में क्या चीज़ें यहाँ पे लेती है, राइट। एंड इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि ये अनसर्टिनिटी में ये सारी चीज़ें आ जाती है, राइट। आप मार्केट में कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो, ये जो फैसले रहते हैं वो उसको आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सोर्सेज के द्वारा जो एक अंदाज़ा सामने आता है वो हम लोग फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं उसके बारे में हम लोग ज़्यादा सोचेंगे नहीं, बट फिलहाल हम लोग कह सकते हैं लॉकडाउन के चलते, कोविड लगातार बढ़ने के कारण लॉकडाउन के चलते ये हम लोग को आज के दिन की ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। सो डोंट वरी, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ में बनाने वाला हूँ कि और ये गिरावट कितनी बड़ी हो सकती है, इसके पीछे के और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, राइट। उसी के साथ साथ गिरावट हुई है तो कौन से स्टॉक के ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए, वो सारी वीडियोस आपको आज के दिन यहाँ पे स्टडी के लिए मिल जाएंगे। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। आई होप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।